हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो इससे पहले हम दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो हमारा बेसिक्स और जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड था। ये जो वीडियो है वो हमारी इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। तो इसके बारे में मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ थोड़ा सा कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास दो क्वांटिटी होंगी, तो मान लेते हैं दो क्वांटिटी एक्स और वाई है। तो एक क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी तो उसके रिस्पेक्ट में सेकंड जो है वो कम होनी चाहिए। मतलब अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इनवर्स प्रोपोर्शंस का मतलब पोर्शन हो गया। इनवर्स प्रोपोर्शन का ये हमारा जो है उसका कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखो दिया है स्पीड दी है ना, क्या दी है स्पीड, और दूसरा क्या दिया है यहाँ पर टाइम टेकन दिया है। तो टाइम टेकन जो किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम टेकन लगे। देखो जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं क्या टाइम कम लगता है? नहीं लगता। मान लो कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको जाना है, ए से बी जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी स्पीड मान लेते हैं कितना 100 किलोमीटर है। तो मान लो कि आपकी स्पीड कितनी थी, पहले आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, है ना। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हैं, तो आपको कितना टाइम लग रहा है? इस केस में 5 आवर का टाइम लग रहा है ए से बी तक पहुंचने में। फिर आपने जो है वो स्पीड को बढ़ा दिया, कितना, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया। कितना? 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया। इस केस में जो आपको टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? आपको टाइम सिर्फ 2.5 आवर लगेगा, मतलब पहले वाले का हाफ लगेगा। स्पीड आपने बढ़ा दी। स्पीड जब आप बढ़ा देंगे तो आपको डिस्टेंस ट्रैवल करने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। अगर मैं इसी स्पीड को कितना कर देता हूँ, 50 किलोमीटर पर आवर कर दे रहा हूँ, तो 50 किलोमीटर पर आवर अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है? 2 आवर्स का टाइम लग रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे जैसे हम जो है वो स्पीड को क्या कर रहे हैं, स्पीड को हम इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे जो टाइम टेकिंग टू कंप्लीट द जर्नी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या, इनवर्स रिलेशन। क्या है? इनवर्स रिलेशन। जैसे हमने वहाँ पर किसी भी काम को करने के लिए जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अगर 2 स्टूडेंट चाहिए तो 5 स्टूडेंट उसी काम को करने के लिए कितना जो है वो टाइम लेंगे, तो टाइम जो है वो कम लेंगे उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें प्राइस ऑफ ईच बुक, हर बुक का प्राइस दिया। अगर आप जो है नंबर ऑफ बुक्स कितनी 150 परचेज कर रहे हैं, देन नंबर ऑफ बुक का, ईच बुक का जो प्राइस होगा वो कितना हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नंबर ऑफ बुक का जो प्राइस हो रहा है कितना हो जाएगा, 6000, है ना। यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ बुक्स जो है वो बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ बुक्स को कम कर रहे हैं, तो प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है? ये देखो ओवरऑल प्राइस देखो आप 6000 है। उसी 6000 में आपको जो है वो अगर 120 बुक ले रहे हैं तो 50 रुपए के हिसाब से मिलेंगी, ठीक है। अगर आप बुक्स को कम कर रहे हैं तो प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी जो है लगातार बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ, जो आप देखें नंबर ऑफ बुक्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे आप बुक्स की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, वैसे वैसे यहाँ पर प्राइस ऑफ ईच बुक या प्राइस पर बुक जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन हो रहा है यहाँ पर। तो हम जैसे अभी तक लिख रहे थे कि x1 डिवाइड बाई x2 इक्वल टू यहाँ पर y1 डिवाइड बाई y2 लिख रहे थे, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, y2 डिवाइड बाई y1 करना पड़ेगा। बस इस फॉर्मूले को आपको रटना नहीं है, यह ऐसे ही समझ लेना है, ठीक है, कि हमने ऐसे कहीं पढ़ा था, ठीक है। चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो कुछ बहुत सारी थ्योरी देखिए, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ आप इतना प्रोपोर्शन पढ़ें, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 2 क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी वेरी इन इनवर्स प्रोपोर्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन ऑफ द टाइप ऑफ एक्स वाई इजकल टू के। वहां पर क्या था, एक्स इज इक्वल टू के वाई था वहां पर। यहाँ पर जो है वो एक्स वाई इजकल टू के का रिलेशन है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए था, और ये वाला आपका जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए, ठीक है। ये आपका किसके लिए हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट देखें कि बिटवीन के बिलोंग्स टू अ कांस्टेंट इफ y1 y2 आर द वैल्यूज ऑफ y एंड करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ x1 x2। मतलब x1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो y1 है, और x2 के करस्पॉन्ड जो वैल्यू है वो y2 है। देन द जो रिलेशन हो जाएगा वो x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1 हो जाएगा। ये रिलेशन आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, ठीक है। एग्जैक्टली आपको रटना नहीं है, इस फॉर्मूले का हम बहुत कम यूज करेंगे। मोस्टली हम जो टेबल बनाएंगे, टेबल से डायरेक्ट हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है ये दिया, आप देख लेना है ना, इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं, है ना, ट्राई दिस वाले में। यहाँ पर कह रहे हैं कि observe the following tables and find the which pair of the variables x and y आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है।
तो आप जो है देखो यहाँ पर जो है वो वैल्यू लगातार क्या हो रही, कम हो रही, ये वैल्यू कम हो रही है ना, और ये वैल्यू लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक हिंट आ गई कि हाँ इनवर्स प्रोपोर्शन में हो भी सकता नहीं। अब देखें वो चेक कर रहे हैं कि वो सेम क्वांटिटी में डिक्रीज कर, ये कितना हाफ हो रहा है, तो यहाँ देखें ये डबल हो रहा है, नहीं मेरे ये आपका डबल हो ही नहीं रहा है। आप निकालें यहाँ से, अगर आप देखें इन दोनों का, देखें आप इन दोनों का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अभी तक क्या कर रहे थे 40 डिवाइड बाई 6 कर रहे थे, अब 6 डिवाइड बाई 40 करेंगे, ठीक, क्या करेंगे 40। अब यहाँ देखें ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आपकी आ रही है 10 टाइम्स, और ये आपका कितना हो रहा है, ये देखें तो 2 3 और 2 20, तो ये कितना आ रहा है, ये आपका रिलेशन आ रहा है 10 और ये आपका आ रहा है 3 डिवाइड बाई 20, ठीक है। ये 1/10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1/10 यहाँ पर आना चाहिए, जो नहीं है तो ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं नेक्स्ट वाले की, तो ये 100 से 200, 2 से 3, 3 से 400, यहाँ देखिए ये वैल्यू हो रही है ना। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, देखो यहाँ पर 100 से कितना हो गया 200 डबल हो गया, ये हाफ हो गया, यस, ये 200 से 400 कितना हो गया, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो ये डबल हो रहा है, क्या ये हाफ हो रहा है, यस, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या है, ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। आप बाकी भी चेक कर लें, इसको यहाँ से करेंगे तो कितना 1.5 गुना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ये भी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये, ठीक है। अब यहाँ देखें तो ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है और ये वैल्यू यहाँ पर जो है वो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखें तो 4 टाइम्स हो रहा है कि 4 टाइम डिक्रीज कर रहा है, ये 4 टाइम डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं कैसे। देखो 20 डिवाइड बाई 30 करें, कहीं भी लगा लो आप, 20 डिवाइड बाई 30 तो ये हो जाएगा आपका 35 डिवाइड बाई 5, 35 डिवाइड बाई 5 होगा। अब यहाँ देखें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 डिवाइड बाई 3 आ रही है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 7। ये वैल्यू एक्चुअल में ये अगर 7 है तो यहाँ पर 1/7 आना चाहिए, ठीक है, ये आपका रिलेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं आप। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। एग्जाम्पल नंबर 7 करें कि 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप्स आर यूज्ड। अब आपको पता है कि 6 पाइप के लिए कितना 1 hour 20 minute लग रहे हैं, तो अगर हम पाइप्स को कम करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, और ज़्यादा लगेगा। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 hour 20 minutes को आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ये कितना हो जाएगा 80 मिनट्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप जब फटाफट टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ पाइप्स होंगे, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा टाइम टेकिंग, ठीक है, कितना टाइम उनको लग रहा है। तो ये हमारे यहाँ पर हम लिख लें पाइप्स, और यहाँ हो जाएगा टाइम, कितना टाइम वो ले रहे हैं। तो 6 पाइप जो हैं वो कितना टाइम ले रहे हैं, 80 मिनट्स ले रहे हैं, और 5 पाइप आपको बोल देते हैं कि ये y मिनट लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, और ये आपका x2 है, ये आपका क्या है y1, और ये y2 है, क्या है ये y2। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमने अभी बोला था कि x1 अपॉन x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर y2 अपॉन y1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y2 अपॉन y1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी वैल्यू जो है वो y2 हमारी ये होगी, ठीक है। अब x1 अपॉन x2 की अगर हम बात करें तो x1 अपॉन x2 क्या हमारा, देखो x1 अपॉन x2 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं करना भी चाहूँ तो हाँ ठीक है, तो आप क्या करेंगे ना, आप अब जो करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन में इन दोनों को डिवाइड करो डायरेक्ट, क्या करेंगे 6 अपॉन 5 इक्वल टू 80 डिवाइड बाई, यहाँ ऐसे नहीं करेंगे वहाँ पर क्योंकि हम पाइप्स और जो वैल्यूज थी उनको लेफ्ट में लिख रहे थे, जो क्वांटिटीज थी, फिर हम 6 डिवाइड बाई 80 कर रहे थे। यहाँ आपको जो है वो ऐसे करना है आपस में इधर उधर, ठीक है। या तो आप क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आपस में, वही कर रहे हैं कि क्या करें, देखो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू हो रही है x1 y1, तो x1 y1 इन दोनों की आपस में क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आप क्या कर लें आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, और इन दोनों की जो पहले हम डिवाइड कर रहे थे इस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, x1 y1 डिवाइड इज इक्वल टू x2 y2 हो रहा है, क्या हो रहा है x2 y2, तो x2 y2 हमारा ये हो गया, x1 y1 ये हो गया। तो 6 इंटू आपका 80 इज इक्वल टू आप कितना हो जाएगा 5 इंटू y, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 80 डिवाइड बाई आपका कितना हो गया 5 हो गया, 5 1 जा 5 और 5 6 जा, तो 16 6 जा कितना होगा 96, तो 96 मिनट आ जाएगा, या 1 hour 36 मिनट कितना हो रहा है ये 1 hour एंड 36 मिनट्स आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल जो है वो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर हम डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो टेबल का वो तरीका समझना है कि टेबल जो है वो मैं ऐसे बना रहा हूँ कुछ इस तरह से, है ना। उस टेबल में जो वैल्यूज रख रहा हूँ, है ना, वो हम कहाँ रख रहे हैं लेफ्ट में रख रहे हैं, कहाँ लेफ्ट में, जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर है, यहाँ पर,
और ये हमारा x1 था, ये हमारा y1 था, और ये x2 और y2 था, ये था। तो हम x1 y1 वहाँ क्या कर रहे थे, x1 डिवाइड बाई y1 इक्वल टू x2 y2, तो वहाँ तो ये हो जा रहा था। अब यहाँ पर क्योंकि रिवर्स है तो हम क्या करेंगे, x1 या तो आप करें x1 डिवाइड बाई x2, ये वाला करें, है ना। वहाँ पर हम जो कर रहे थे वो x1 डिवाइड बाई x2 इक्वल टू y1 डिवाइड बाई y2 है, ठीक है। लेकिन इसमें होगा क्या, हम इसको नीचे भी तो ला सकते हैं, तो x1 डिवाइड बाई y1 इक्वल टू x2 डिवाइड बाई y2, तो ये तो वहाँ पे सही हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है वो उल्टा हो जाएगा, तो आपको यही रखना है कि जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन करेंगे तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जब हम इन्वर्स प्रोपोर्शन करेंगे तो x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 y2 आपको कर लेना है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक में ध्यान रखना है कि एक में आपको डिवाइड करना है, एक में आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ऐसा याद रखोगे तो आपको बहुत आसानी से जो है वो दिक्कत नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर आप आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। कह रहे हैं कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, कितने 100 स्टूडेंट्स, फूड प्रोविजंस फॉर देम फॉर 20 रुपीज पर डे, कितना 20, हाउ लॉन्ग दीज प्रोविजंस इफ 25 मोर स्टूडेंट्स आर ज्वाइन, 25 स्टूडेंट्स और ज़्यादा आ गए। तो देखो इसमें होगा क्या, हमने ये टेबल बनाई, हमें टेबल को वैसा ही रखना है जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे हैं, इसलिए अपने उस मेथड को चेंज नहीं करना है। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ्स को कैलकुलेट करने के, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स और यहाँ पर नीचे हमारे क्या है, नंबर ऑफ डेज, तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ डेज, ठीक है। यहाँ पर हमारे कितने, देखो 100 स्टूडेंट थे, तब कितने दिन का था, 20 डेज का था। कह रहे हैं कि अगर हम 25 स्टूडेंट और ऐड कर दें, मतलब अब स्टूडेंट कितने, 25, तो कह रहे हैं कितने दिन खाना चलेगा। कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजंस लास्ट, कितने दिन खाना चलेगा। हम मान लेंगे वाई डेज ये खाना चल रहा है, कितने दिन, वाई डेज। तो आपको इतना तो कंफर्म है कि ये जो खाना चलेगा वो पहले से तो कम ही चलेगा, क्योंकि अब स्टूडेंट बढ़ गए तो खाना हमारा कम टाइम चलेगा, क्योंकि अब क्वांटिटी ज़्यादा खाई जा रही है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखो हम इन दोनों को क्या करेंगे, वही फोकस रखें, इन दोनों को अब करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले जो अननोन है उसको लेफ्ट में रख लेते हैं, तो 125 इंटू आपका y हो गया इक्वल टू आपका 100 इंटू 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू हमारा कितना हो रहा है, 100 इंटू 20 डिवाइड बाई आपका कितना 125, तो 25 5 जा और 20 4 जा, 25 इंटू 4 5 4 जा, तो ये कितना हो रहा है आपका 16 डेज। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 16 डेज फाइनल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहे हैं 15 वर्कर्स हैं कैन बिल्ड अ बॉल, कोई वॉल है, कोई दीवार है, उसको यहाँ ये जो है बिल्ड कर सकते हैं 48 आवर्स में। कितने वर्कर्स, 15 वर्कर्स। अब यहाँ पर एक टेबल तो लगभग आपकी हर उसमें लगभग यही सेम रहेगी। तो कह रहे हैं कि यहाँ हमारे हो जाएंगे वर्कर्स और यहाँ कह रहे हैं जो टाइम लग रहा है, ठीक है। टाइम यहाँ पर हमारा हो जाएगा, टाइम हो गया ये। तो यहाँ पर वर्कर्स कितने, 15 वर्कर्स 48 आवर्स ले रहे हैं। कह रहे हैं कि हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू 30 आवर्स, मतलब 30 घंटे में आपको काम करना है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर x वर्कर की हमें ज़रूरत है। तो ये बताएं कि वर्कर 15 से ज़्यादा होंगे कम होंगे। आपको पता है कि अगर टाइम यहाँ कितना लग रहा है, टाइम आपका 48 आवर्स लग रहा है। अब उसी काम को हम जो 30 घंटे में कवर करना चाह रहे हैं, मतलब टाइम को हमने कम कर दिया, तो नंबर ऑफ वर्कर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो वही तरीका है, आप क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। तो x इंटू 30 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 15 इंटू 48, कितना 15 इंटू 48, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 48 डिवाइड बाई आपका कितना हो गया 30 हो गया x की वैल्यू। तो यहाँ से 15 2 जा और 15 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 हो गया, मतलब x की वैल्यू कितनी 24 वर्कर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हम उसी काम को 30 मिनट्स में कवर करना चाह रहे हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पर कितना देंगे 24 वर्कर्स आ गए, ठीक है। चलिए अब जो है एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी 13.2 है। कहना विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन, कौन कौन से यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन यहाँ पर है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम फर्स्ट उसकी बात करें तो फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि देखो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, ठीक है। बिल्कुल इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा, यस बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाएंगे जो टाइम लगेगा वो आपका कम लगेगा। कितना लगेगा, कम हो जाएगा टाइम, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट। कहना है कि द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड।
तो यूनिफॉर्म स्पीड से आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। और टाइम टेकिन, तो टाइम टेकिन और यूनिफॉर्म स्पीड से करो, डिस्टेंस जो है ये तो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, टाइम जितना ज़्यादा होगा डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा कवर करोगे आप, है ना, क्योंकि स्पीड सेम है। तो ये आपका डायरेक्ट नहीं होगा, ये आपका इनडायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट होगा ये। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, तो एरिया, अब देखो ये भी डायरेक्ट रिलेशन हो गया नहीं, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा क्रॉप हम निकाल पाएंगे, ये भी आपका नहीं होगा इनवर्स में। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, यस ये होगा आपका, क्योंकि टाइम और स्पीड इनवर्स प्रोपोर्शन होगी, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतने कम टाइम लगेगा। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन, तो पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगी एरिया पर लैंड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये भी आपका जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का पार्ट है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 2 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि द टेलीविजन गेम शो द प्राइस कितना 1 लाख टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर्स, तो 1 लाख रुपए हमें यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग, फाइंड द प्राइज मनी गिवन टू द इंडिविजुअल विनर डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो देखो 4, अगर हम यहाँ देखें 1 के लिए कितनी 1 लाख है, 2 के लिए कितनी 50,000, तो यहाँ डबल कर रहे हैं तो ये हाफ हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ 4 के लिए निकालना है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इसका डबल कर दिया तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी 25,000 हो जाएगी। इसको कैसे निकालेंगे, देखो मान लेता हूँ यहाँ पर कितनी है y1 है, तो हम यहाँ निकालना है, देखो इसको हम कंसीडर कर रहे हैं इस पूरे पोर्शन को, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू y1, 4 इंटू y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू आपका कितना 50,000, तो ये y1 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 50,000 डिवाइड बाई आपका कितना 4, तो 2 2 जा और ये हो जाएगा 225, कितना 25,000 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया। अब 5 के लिए निकालो तो कितना हो गया, यहाँ y2 मान लो, तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू y2 इज इक्वल टू आपका कितना 4 इंटू आप 25 कर लो, किसी से भी कर सकते हो। तो यहाँ 25 आया नहीं आया, तो इन दोनों का ले लें आप, तब भी हो जाएगा, किसी का भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना, आप किसी का भी ले लें, कोई भी 2 रिलेशन ले लें। तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 जा, तो 5,000 आ रहा है, तो कितना हो गया ये 20,000 हो जाएगा, तो 5 उसके लिए कितना 20,000। अब ये 8 के लिए देखें तो y3 इंटू आप 8 कर लें, y3 इंटू 8 कर लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ y3 y4 और y5, ये हम निकालेंगे y2 और y1, ठीक है। तो y3 इंटू 8, y3 इंटू 8 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 50,000 ही रहो, है ना, 2 इंटू 50,000 कर लेते हैं, तो y3 इज इक्वल टू आप कितना हो गया 2 इंटू 50,000 डिवाइड बाई आपका कितना हो गया 8 हो गया, 2 4 जा, 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4 2 5, मतलब 12,500 आ गई, कितना 12,500। अब अगर इसमें y4 निकालें तो y4 हमारा कितना हो जाएगा, y4 निकालते हैं, ठीक है। तो y4 इंटू आप कर लें, y4 इंटू आप 10 करें, y4 इंटू आप 10 करेंगे इज इक्वल टू आपका कितना 2 इंटू आपका कितना 50,000 हो जाएगा, कितना 50,000, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 50,000 और 10 इंटू y4, तो ये आपका कितना हो रहा है 5 इंटू 10 और ये आपका हो गया 10,000, ठीक है, कितना 10,000 ये आपका हो जाएगा। ऐसे ही y5 इंटू 20 कर लो, y5 इंटू 20 इक्वल टू 20 इंटू 50,000, कितना 50,000, तो यहाँ से 2 इंटू 50,000 और डिवाइड बाई आपका कितना 20, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये कितना 5,000, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 5,000। वैसे भी यहाँ पर आपने डबल किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा हाफ, तो पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा 5,000। बहुत ही आसान है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर आप जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें, ये पूरा चैप्टर ही आसान है। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, ही वांट्स टू फिक्स इक्वल, कह रहे हैं कि फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन द पेयर, तो यहाँ पर एंगल्स की बात आ गई है ना, ऑफ द कंसेक्यूटिव स्पोक्स इक्वल, हेल्प देम टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है तो 90 डिग्री हो रहा है, 6 है तो 60, तो ये हमारा लगातार कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, ये y1, इसको y2 और y3 मान ले रहे हैं, तो यहाँ से हम वही जो अभी किया था वही हमें करना है, कोई भी ले लो, चाहे आप इसको ले लो चाहे आप इसको ले लें, है ना, और इनमें से कोई एक तो हमेशा रहेगा जिसको निकालना है। तो y1 इंटू आप क्या करेंगे 8 करेंगे इक्वल टू आप 6 इंटू 60 कर लो, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 60 डिवाइड बाई आपका 8 हो गया, तो 2 3 जा 2 4 जा 4 1 5, तो 45 डिग्री आ जाएगा, कितना 45 डिग्री आंसर आ जाएगा y1 का। ऐसे ही आप y2 इंटू 10 करें, y2 इंटू 10 6 इंटू 60,
तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 60 डिवाइड बाई आपका 10, और ये आपका कितना हो रहा है 36 डिग्री, कितना 36 डिग्री, y2 की वैल्यू 36, ऐसे ही y3 इंटू आपका 12 हो रहा है इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा 6 इंटू 60, तो ये आपका हो गया 6 इंटू 60 डिवाइड बाई आपका 12 और 5 जा, और 5 इंटू 6 कितना हो गया यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, तो आपका इसके लिए कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इनवर्स प्रोपोर्शन, इसका आंसर हो जाएगा यस। कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव वाइल 15 स्पोक, तो 15 इंटू हम इसको y ले लें, और वो था कितना 6 इंटू 60 था, यही तो था ना 6 इंटू 60, कोई भी ले सकते हो। अब ये सारी वैल्यूज पता है तो आप कोई भी वैल्यू ले लें, तो 15 4 आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो, तो कितना होगा 24 डिग्री, कितना 24 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। कहने कि हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल कितना है 40 डिग्री है, 40 डिग्री एंगल इन्होंने दिया है, तो ये कह रहे हैं कि आपको स्पोक्स बतानी, नंबर ऑफ स्पोक्स, तो नंबर ऑफ स्पोक्स तो यहाँ से ये ले लें 6 और 60 डिग्री ले लें, तो यहाँ से पूछ रहे हैं कि अगर ये 40 डिग्री होगा तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये आप ले लो और ये ले लो, तो x इंटू आपका कितना 40 हो गया, ये आपका 6 इंटू 60, तो x इज इक्वल टू आपका 6 इंटू 60 डिवाइड बाई आपका 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 3 और 2 3, तो ये कितना हो रहा है आपको 9, x की वैल्यू कितनी 9 स्पोक्स की आपको ज़रूरत है, नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी हो जाएंगी 9 हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जो देखिए मैंने आपको बोल रहा हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है वो आसान ही है, पूरी चैप्टर ही आसान है, बस आपको वो बेसिक समझना है कि एक चीज़ बढ़ रही, अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो शायद आपको मुश्किल हो जाएगा। ये कहना आसान है कि x1 डिवाइड बाई x2 इक्वल टू y1 डिवाइड बाई y2 लगा लो, या फिर x1 y1 इक्वल टू x2 y2 लगा लो, है ना, ये इनवर्स में और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो ये लगाना कहना आसान है, बट इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना, क्वेश्चन को समझना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अब इफ द बॉक्स ऑफ द स्वीट्स डिवाइडेड 24 चिल्ड्रेन, कह रहे हैं 5 स्वीट्स हर किसी को मिलेंगी, कह रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन रिड्यूस बाई 4, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को कम कर दे रहे हैं तो कितने जो है वो स्वीट्स मिलेंगी। तो इसके लिए वही आपको टेबल बनानी है, हमेशा के लिए ऐसी टेबल बनाएं जिससे कि आप देखो इस तरह से टेबल बनाना, टेबल जरूर बनाएं, डायरेक्टली करने की कोशिश ना करें। आपको 1 मिनट ज़्यादा लग सकता है, हो सकता है शुरू में आपको दिक्कत हो, शुरू में आपको टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन बाद में आप जो है वो इन्हीं चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा ये है नंबर ऑफ, देखो सबसे पहले यहाँ हम बात करें चिल्ड्रेंस की, क्या है चिल्ड्रेन, और नीचे है नंबर ऑफ स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स की बात कर लो। यहाँ पर नंबर ऑफ स्वीट्स हो गया, तो कह रहे हैं कि 24 चिल्ड्रेन है, तो 24 चिल्ड्रेन को 5 स्वीट्स मिलती हैं। कह रहे हैं कि कितनी स्वीट्स मिलेंगी, हम मान लेते हैं y स्वीट्स मिलेंगी इफ द चिल्ड्रेन इज रिड्यूस्ड बाई, रिड्यूस्ड टू नहीं है, ध्यान रखना दोनों में फर्क है, यहाँ पर बस यहीं पर आप जो है गड़बड़ करेंगे। एक होता रिड्यूस्ड y का मतलब 24 से आपने 4 को कम कर दिया, तो अब कितने हो गए 20 हो गए। अगर यहाँ पर रिड्यूस्ड 2 होता तो ये 20 की जगह हम 4 लिखते हैं, रिड्यूस्ड 2 मतलब 4 हो गए, फाइनल वैल्यू 4 है ना। तो यहाँ पर हम कर लें तो y इंटू आपका कितना 20 इक्वल टू आपका 5 इंटू 24 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपका 5 इंटू 24 डिवाइड बाई आपका 20, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 4 6 जा, मतलब कितना 6 स्वीट्स मिलेंगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुए तो स्वीट्स तो बढ़ने बाकी जेन्युइन है ना कि नंबर ऑफ स्वीट्स आपकी जो हैं वो बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर कितनी स्वीट्स मिलेंगी आपको, यहाँ पर 6 स्वीट्स मिलेंगी पर स्टूडेंट। कहना आ फार्मर हैज़ एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स, कितने 20 एनिमल्स को फीड कर पाए, उसके बाद एनफ फूड है, और फॉर द 6 डेज, कितने दिन के लिए 6 डेज के लिए। कहने कि हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देर इज 10 मोर एनिमल्स, कितने 10 मोर एनिमल हो जाएं तब क्या होगा। तो वही चीज़ आपको टेबल बनानी है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें, एक मिनट ये थोड़ा गलत हो गया। अब यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं, और फिर एक मिनट, ये हमने टेबल बना ली। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बात कर रहे हैं ये कि देखो पहले क्या है एनिमल्स, यहाँ पर एनिमल की बात करो, और यहाँ डेज, क्या डेज, ठीक है, एनिमल एंड डेज, तो एनिमल्स एंड डेज, तो एनिमल्स कितने 20 एनिमल्स, कितने दिन लग रहे हैं 6 डेज लग रहे हैं। और अब यहाँ पर बात करें 10 मोर एलिमेंट्स, कह रहे हैं कि अगर हम 10 और ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड कर लें, मतलब अब जो एलिमेंट हो गए, जो एनिमल्स हो गए वो कितने हो गए 30 हो गए,
तो हम मान लेते हैं कि y डेज के लिए फूड रहेगा। तो अब बताओ कि नंबर ऑफ एनिमल्स अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पर डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? इसका मतलब y की वैल्यू 6 है तो कम ही आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब आपने कहीं गलती कर दी, ठीक है। 20 × 6 डिवाइड बाई 30 कर लो आप y की वैल्यू। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा मतलब कितना हो गया 4 डेज आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 डेज यहाँ पर फाइनल आपका आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रहे हैं कि द कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स, क्या कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन्स, अब क्या है 3 पर्सन्स कुड रिवायर जसमिंदर हाउस इन 4 डेज। मतलब क्या 3 पर्सन, यहाँ पर क्या है पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्सन्स, और यहाँ बात कर रहे हैं डेज की, क्या डेज की, और जसमिंदर 3 पर्सन, कितने 3 पर्सन 4 डेज लगा रहे हैं। अरे इफ द ही यूजेस 4 पर्सन, कितने 4 पर्सन को यूज कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ 3 हाउ लॉन्ग शुड टेक द कंप्लीट द जॉब। तो आप बताओ 4 डेज पहले लग रहे थे, अब जो लगेंगे वो 4 डेज से कम लगेंगे क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन हमने क्या कर दिए बढ़ा दिए। तो y इंटू आपका 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल कर दो आप, तो कितना आ जाएगा 3 डेज यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है ना। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 6 हो गया। 7 देखो कह रहे हैं कि अ बैच ऑफ बोटल्स वर पैक्ड, तो बैच ऑफ बोटल्स को हमने पैक किया इस तरह से। देखो ये कह रहे हैं कि 25 बॉक्सेस विद 12 बोटल्स ईच, तो 25 बॉक्सेस और 12 बोटल्स ईच। इफ सेम बैच इज पैक्ड 20 बोटल्स ईच, तो कह रहे हैं हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी फिल्ड, कितने बॉक्सेस जो है फिल्ड होंगे। बहुत ही आसान, बिल्कुल वैसा ही करना है आपको। तो एक में आपको यहाँ रखना है नंबर ऑफ बोतल्स होंगी और फिर बॉक्सेस। देखो ये हमारी टेबल बन गई यहाँ पर। तो इस टेबल में यहाँ देखें कह रहे हैं कि 20 पैक 25 बॉक्सेस, कितना 20 विद 12 बोटल्स ईच। तो ये हैं बॉक्सेस और उन बॉक्सेस में कितनी बोटल्स हैं इसके बारे में यहाँ बोला गया है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर 25 बॉक्सेस 20 पैक 25 बॉक्सेस विद, अगर हम 12 बोटल्स एक उसमें ले रहे हैं एक बॉक्स में, तो 25 बॉक्सेस की जरूरत पड़ी। अब कह रहे हैं इफ द सेम बैच इज पैक्ड बाय यूजिंग 20 बोटल्स, अब हम 12 बोटल्स ना लेके 20 बोटल्स ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कितने बॉक्सेस की हमें जरूरत है। अब आप बताओ कि पहले अगर 12 बोतल एक बॉक्स में थी तो हमें 25 बॉक्स, अब हमने बोतल को बढ़ा के 20 कर दिया, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी नहीं आएगी? यस बिल्कुल भी कम आएगी, बिल्कुल कम आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे x इंटू आपका 20 इक्वल टू आपका कितना होगा 25 इंटू आपका कितना 12 हो जाएगा, 25 इंटू 12। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 25 इंटू आपका 12 डिवाइड बाई 20, तो 5 4 जा 5 5 जा 4 3 जा, तो ये कितना होगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 15 बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पर 15 बॉक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं कि अ फैक्ट्री रिक्वायर्स, एक फैक्ट्री है रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। कह रहे हैं हाउ मेनी मशीन वुड रिक्वायर्ड, कि जब इस आर्टिकल को 54 डेज में, मतलब टाइम कम कर दिया तो नंबर ऑफ मशीन आपको बढ़ानी पड़ेंगी, बिल्कुल बढ़ानी पड़ेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ये टेबल बनानी है। देखो हर बार में मैं टेबल बना रहा हूँ, है ना, हर बार में इरेज कर रहा हूँ और हर बार में मैं बना रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इरेज ना करूँ, है ना, लेकिन आपको भी ऐसा ही करना है। आपको लिखने से परेशान नहीं होना है, आपको बार बार बनाना है। आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, ना कि आप क्वांटिटी कम करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मशीन, स्पीड बढ़ाओ, आपका जो है वो जल्दी हो जाएगा। ये मत सोचो कि बहुत टाइम लगेगा टेबल बनाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहला आपका पर्पस होना चाहिए, क्वेश्चन सही होना चाहिए, है ना। 42 मशीन्स के लिए 63 डेज लग रहे हैं। कह रहे हैं 54 डेज के लिए कितनी मशीन की जरूरत पड़ी। हमने मान लिया कि x मशीन की जरूरत है, तो x इंटू 54 इक्वल टू आपका 42 इंटू आपका 63 हो जाएगा। 42 इंटू 63 डिवाइड बाई आपका 54 हो गया। अब आप जो है 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 6 जा 9 7 जा, ठीक है, 6 7 जा, तो कितना हो गया आपका 42, कितना 42 मशीन। तो पहले आपकी जो थी कितनी मशीन थी, पहले आपकी 42 थी, अब कितनी 49 मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। 7 7 जा 49 मशीन, ठीक है। तो अब जो मशीन की जरूरत है वो कितनी है, 49 मशीन की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका आसानी से हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। अ कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour.
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कार ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्पीड बढ़ा दी आपने, स्पीड बढ़ाने से टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। बार बार टेबल बनाना, टेबल को बनाने से आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टाइम ले लो, टाइम और स्पीड, स्पीड भी ऊपर ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, किसी को ऊपर ले लो, किसी भी चीज़ चाहे स्पीड ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 आवर्स मतलब 120 मिनट लग रहा है यहाँ पर। यहाँ कितनी स्पीड, कितनी स्पीड 60 है, और स्पीड को अगर हमने बढ़ा दिया 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया, देन जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, टाइम यहाँ पर लगेगा, मान लेते हैं टाइम लग रहा है x मिनट। तो x इंटू आपका 80 हो गया है, इट इज इक्वल टू 120 इंटू 60। कितना, 120 इंटू 60, तो 120 इंटू 60 डिवाइड बाई आपका 80 हो गया, 0 से 0 कैंसिल कर दो, और 4 2 जा और 4 3 जा और 2 3, और ये होगा आपका 90। मतलब आपको कितना लग रहा है, 90 मिनट्स का टाइम लगेगा, क्योंकि या आप बोल दें इसको 1 आवर 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट या फिर 1.5 घंटे, ठीक है। अगर आपने जो है वो स्पीड बढ़ाई तो टाइम तो आपको कम लगेगा ही, इसमें कोई शक करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी। तो नेक्स्ट है कि कह रहे हैं 2 पर्सन्स कुड फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days। कह रहे हैं कि 2 पर्सन जो हैं वो किसी घर में 3 दिन के अंदर विंडो जो है वो फिक्स कर सकते हैं। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स हैं और टाइम लग रहा है, क्या टाइम लग रहा है यहाँ पर, आई थिंक 2 क्वेश्चन है ना, तो मैंने टेबल को थोड़ा सा बड़ा बना लिया है ना। अभी मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ लेते हैं, शायद 2 ही है ना। तो यहाँ पर एक हमें लेना है कि पर्सन्स, तो यहाँ पर्सन्स हो जाएंगे। देखो मैं पहली लाइन पढ़ के मेरे माइंड में आ जाता है कि हाँ ये आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए पहली बार, ठीक है। तो मैंने पहली लाइन पढ़ती है, मुझे दिमाग में मतलब क्योंकि मैं इसको बहुत बार कर चुका हूँ तो मुझे आइडिया भी है कि यहाँ पर जो है वो किस तरह का एग्जाम क्वेश्चन तो याद नहीं है मुझे, लेकिन आप ये मानिए कि मुझे ये आइडिया लगा कि क्या पूछ रहा होगा, मुझे टेबल किस तरह से बनानी है। यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 पर्सन्स कितना 3 days ले रहे हैं। अब कह रहे हैं कि 1 person फेल इल बिफोर इट वर्क स्टार्टेड हाउ लॉन्ग। कह रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो बीमार पड़ गया, तो एक पर्सन ही लगेगा, काम एक ही पर्सन करेगा। तो यहाँ पर टाइम पूछ रहे हैं, हम मान ले रहे हैं ये टाइम कितना y1 या y मान लो। कह रहे हैं हाउ मेनी पर्सन वुड रिक्वायर नीडेड इन 1 day। कह रहे हैं अगर एक दिन में आपको खत्म करना हो तो ये टाइम कितना लगेगा, ये पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन कितनी जरूरत है। तो पहले इनको और इनको ले लो। 1 इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3। वैसे भी आपको पता है ये आप हाफ कर रहे हो तो इसको डबल करना है, तो कितना हो जाएगा 6। मतलब आपको कितने दिन लगेंगे, 6 days। अगर एक इंसान काम करेगा, 2 लोग काम कर रहे हैं, 3 days लग रहे हैं, तो एक बंदा काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 6 days लगेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे, x इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो x इक्वल टू कितना 6 पर्सन्स। अगर आपको एक दिन में उसी काम को ख़त्म कराना है तो आपको कितना 6 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो काम जो है वो एक दिन के अंदर होगा, अदरवाइज वो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है 11। अ स्कूल हैज़ 8 periods in each day 45 minute duration। कहना हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड इफ द स्कूल हैज़ 9 period a day। कितना, 9 period a day। तो कहने कि 9 period a day, अगर हम उसी टाइम को 9 period में कन्वर्ट करते हैं तो कितना एक पीरियड कितने टाइम का होगा, ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है, इससे आसान और कौन सा चैप्टर हो सकता है। आई थिंक वन ऑफ द आसान सब्जेक्ट, वो आसान वो है मतलब आपका चैप्टर, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, कि इतना इंपॉर्टेंट मैं बता नहीं सकता कि हर साल इससे क्वेश्चन आना ही है, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो यहाँ पर पीरियड्स और टाइम, नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, और यहाँ पर हमारा क्या है, टाइम है। अगर पीरियड्स हमारे 8 होते हैं तो 45 मिनट्स का एक पीरियड है। कहने कि अगर हमारे 9 पीरियड कर दें तो आपको टाइम बताना है। तो y इंटू 9 इसको आपको पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड बढ़ा दिए तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 45 से तो कम आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना, जिससे कि आप जो है वो पहले से प्रेडिक्ट कर देंगे आंसर क्या आ सकता है। एग्जैक्ट आप नहीं बताओगे, लेकिन ये बता सकते हो कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, उससे आपका क्या होगा। देखिए 5 टाइम्स तो 8 इंटू 5 कितना 40 मिनट। मतलब अब जो टाइम पीरियड होगा वो एक जो 1 पीरियड होगा वो कितने मिनट का होगा, 40 मिनट का। पहले 45 मिनट का था, अब ये कितना होगा, अभी हमारा हो जाएगा 40 मिनट्स का। तो आपको ये चीज़ समझ में आती होगी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, और इस तरह से हमने जो है वो चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको
पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो सारी वीडियो आपको समझ में आती होंगी। ये सारी वीडियोस मैं डिटेल में इसीलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक ही चैनल पे सारी वीडियो जो है वो क्लास 8 का मैथमेटिक्स जो है वो आप, अब आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी खत्म कर रहे हो। आप चाहो तो इसको 2 महीने में खत्म कर सकते हो, 1 महीने में खत्म कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप बार बार वीडियो देख सकते हैं, जितनी बार आपको देखना है उतनी बार आप देख लें। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।